हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो यहाँ पे क्या आपको एक लड़की दिख रही है, एक बस दिख रही है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। चैप्टर नेम क्या हमारा, मैडम राइड्स द बस। अब ये मैडम कौन है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैडम हमने बोला है, ये कौन है, एक लड़की है जो कि कितने साल की है, बस ओनली शी इज 8 year old गर्ल, 8 साल की लड़की है, ठीक है। नाउ यू विल लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि डिटर्मिनेशन, करेज, कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर अगर ये सारी क्वालिटीज हैं तो हम क्या अपने ड्रीम को इजीली क्या अचीव कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, जो एक बच्ची रहती है, शी इज ओनली 8 year old गर्ल, एज आई मेंशन अर्लियर। 8 साल की जो बच्ची रहती है, ठीक है, एक लड़की रहती है, तो वो क्या करती है, उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं। क्या ड्रीम होता है कि उसको क्या एक बार बस में राइड करना है। तो उसको राइड करने के लिए अब उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, ना उसको पता होता है, 8 साल की बच्ची है, ठीक है। तो ज़्यादा नॉलेज उसको नहीं रहती है, बट उसको बहुत क्या था, एक बर्निंग डिजायर था कि मुझे क्या है, बस एक ना एक बार तो क्या बस में क्या है ट्रैवल करना है। जैसे कि क्या आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे। जैसे अभी आप 10th में हैं तो आपके क्या ड्रीम हो सकते हैं कि मुझे एग्जाम में 90% या फिर जो भी है इतना परसेंट मुझे लाना है, या मुझे पास होना है, ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। या फिर मुझे मोबाइल गेम, वट एवर यू वॉन्ट समथिंग, राइट। तो आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, आप उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी गर्ल है, तो उनका भी क्या कोई ड्रीम रहता है। उनका ड्रीम क्या रहता है कि उनको बस में ट्रैवल करना है, और वो उसको कंप्लीट भी करती हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, और ये जो हमारा वीडियो होगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके तो सबसे पहले क्या है, बिफोर यू रीड दिस, in this sensitive story, an 8 year old girl's first bus journey into the worlds outside her village is also her induction into the mystery of life and death। क्या कहा जा रहा है कि जो चैप्टर है, जिसमें कि क्या है, जो लड़की है जो कि कितने साल की है, 8 साल की लड़की है, तो वो क्या करती है इस चैप्टर में, आपको क्या बता रखा, उसकी फर्स्ट जर्नी, वो भी अकेले, ठीक है। जो उसकी फर्स्ट जर्नी रहती है किसमें, बस में, और वो क्या खुद से वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो बता रखा है उसमें, और जो 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 एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे ऐसा ना, अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए नहीं होती हैं। तो सेम चीज़ इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है कि अगर लाइफ है तो आपके लाइफ में हमेशा खुशियां ही रहेंगी, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ में कभी बहुत खुशी होती है, बहुत हैप्पीनेस होता है, तो कभी लाइफ ऐसी मोड ऐसा टर्न कर लेती है कि बहुत ज़्यादा क्या है, वहाँ पे हमें फील होता है कि यार अब तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स क्या है, होते रहते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमारा फर्स्ट पार्ट है। चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या बता रखा है, एक आपको प्यारी सी लड़की दिख रही है और बस दिख रही है, ठीक है। देयर वाज अ गर्ल नेम वेलिमई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, ठीक है। जैसे आपके अगर बहुत बड़ा नाम है तो आपका नाम क्या शॉर्ट होगा, ठीक है, शॉर्ट नेम होगा, जिसको हम निकनेम भी कहते हैं। तो वही इस लड़की का शॉर्ट नेम क्या था, वली। शी वॉज 8 year old गर्ल, वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और वो क्या थी, 8 साल की थी, और वेरी क्यूरियस। क्यूरियस क्या होता है, जिज्ञासु, जिसे जानने की बहुत इच्छा होती है कि ऐसा क्यों होता है, अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो दैट वी कॉल क्यूरियस। Curious about things. Her favorite pastime was standing in front of doorway of her house watching what was happening in the street outside। अब देखिए आपके घर में जब आप बच्चे रहे होंगे तो उस टाइम पे फ़ोन होते नहीं थे। अभी क्या है, अभी फ़ोन है तो बच्चे आपने देखे होंगे 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब आप छोटे रहे होंगे, बचपन में रहे होंगे, तो आई थिंक आपके टाइम पे फ़ोन नहीं रहा होगा। तो क्या करते होंगे, आपके पास कुछ गेम होंगे, जैसे क्रिकेट हो सकता है या कोई भी आउटडोर गेम, तो आप वो खेलते होंगे। लेकिन यहाँ पे वली का फेवरेट टाइम पास क्या था, उसको सबसे अच्छा क्या लगता था, वो डोरवे में खड़ी हो जाती थी और बस को देखती थी, ठीक है, कि बाहर पे क्या हो रहा है, कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग उतर रहे हैं, ये सारी चीजें वो देखती थी। देयर वर नो playmates of her own age on her street and this was about all she had to do, ठीक है। उसके साथ ना, जैसे आपके साथ अगर फ्रेंड्स होंगे, अगर मुझे खेलना है, मुझे कोई भी गेम खेलना है, तो मेरे पास कोई फ्रेंड होगा तभी तो मैं उसके साथ खेलूंगी। अकेले कौन सा गेम खेला जाता है, कोई भी गेम नहीं खेला जाता। लेकिन उसके साथ कोई भी प्लेमेट्स नहीं थे, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे जिसके साथ वो गेम खेल सके, इसलिए वो क्या करती थी, बस वगैरह को क्या है ऑब्जर्व करती थी, उनको देखती थी, ठीक है।
But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games of other children played. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे बच्चों का क्या है, उनको कोई गेम है, वो गेम खेलने में मज़ा आता है, ठीक है, कोई भी गेम हो सकता है जिसमें कुछ रूल्स वगैरह हैं कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं, ठीक है, जैसे अगर क्रिकेट खेलते तो बोलते ना अगर यहाँ जाएगी बॉल तो आप आउट हो जाओगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बच्चे इसको इंजॉय करते हैं। लेकिन जो हमारी गर्ल है, वली है, उसको क्या पसंद था, उसको डोर पे स्टैंड होके बस वगैरह को ऑब्जर्व करना, उनको देखना पसंद था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और जब वो देखती थी ना कि क्या क्या हो रहा है तो उसको रोज अलग अलग चीजें क्या है दिखने को मिलती थी, कभी कोई इंसिडेंट हो रहा है तो कभी कोई इंसिडेंट, तो उसको रोज अनयूजुअल, ऐसा नहीं था कि रोज सेम चीजें हो रही है, नहीं, रोज अलग अलग एक्सपीरियंस उसको फील होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग of all was the bus that traveled between her village and nearest town। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे फैसिनेटिंग, जो उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, वो क्या चीज़ थी, जो बस थी, जो कि क्या उसके विलेज से टाउन जाती थी, तो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग क्या चीज़ थी, वही चीज़ थी, ठीक है। तो बस को क्या करती थी, देखती थी कि बस कहाँ जा रही है, टाउन जा रही है, कहाँ से, मेरे विलेज से। It passed through her street each hour, once going to the town and once morning back, ठीक है। तो जो थी, जो हमारा जो बस थी वो क्या है, पास होती थी, कहाँ से, उसके स्ट्रीट से, वो भी कब, हर 1 घंटे बाद, मतलब हर 1 घंटे बाद एक बस आती थी जो कि कहाँ जाती थी, टाउन जाती थी, और वहां से क्या है, वापस आती थी। The sight of the bus filled each time with a new set of passenger was a source of unending joy for Wali। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, द साइट ऑफ द बस, मतलब जब वो बस को देखती थी, साइट मतलब क्या है, सीन, जो कि बस में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो वो चीज़ देखती थी, और फिल्ड ईच टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, और हर बार ऐसा है ना, अगर लोग बस में जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी कि हर बस, वो बस में सेम पीपल ही ट्रैवल करेंगे, अगर बस में जा रहे तो कोई अलग अलग पीपल होंगे, तो वही वो देखती थी कि कभी कोई है, कभी कोई लोग हैं बस में, तो अलग अलग लोग क्या है बस से ट्रैवल करते थे, तो उसको क्या वो चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, मतलब ये ऐसा सोर्स था जिसमें कि उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विच क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे हम किसी चीज़ को रोज़ देखते हैं, जैसे अगर आपका कोई ड्रीम होगा, ठीक है, कि आपको ये चीज़ करना है, और आप जैसे क्रिकेट खेलना या कुछ भी होगा, या आपको, आप चाहते कि मैं फ्लाइट में एक बार क्या है जाऊँ, ठीक है, फ्लाई करूँ, तो आप अगर रोज़ क्या है प्लेन को देखेंगे तो आपका मन करेगा ना, वो जो हमारी डिज़ायर होती है वो और स्ट्रांग होती जाती है। तो वैसे ही क्या था, इसके साथ भी हो रहा था, जब वो देखती थी बस को कि रोज क्या बस जा रही है, तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके क्या हो गया, अ टाइनी विश, जो उसकी छोटी सी विश थी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो गई। मतलब पहले तो उसको था कि हाँ ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन जब क्या है वो देखती रही रोज बस इधर से क्या है टाउन जा रही है, रोज देख उसमें अलग अलग लोग हैं, तो उसको ऐसा फील हुआ कि नहीं यार अब क्या है, मुझे तो एक ना एक बार ट्रैवल करना ही है, तो उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई थी। She wanted to ride on that bus even if just once, भले ही एक बार, पर वो चाहती थी कि भाई एक ना एक बार तो मैं इसमें क्या जरूर ट्रैवल करूं। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire। क्या कहा जा रहा है, मतलब जो ये इसकी विश थी वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गई, ठीक है। Bollywood stare wistfully at the people who got on और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर। क्या कहा जा रहा है, देखो बॉलीवुड स्टेयर, स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका स्टेयर, ये आई है, ठीक है, आपको दिख रहा है STAIR, लेट मी इरेज इट, IAR, ये क्या है, स्टेयर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। दूसरा होता है ये वाला स्टेयर, इसका मतलब क्या होता है, घूरना, मतलब किसी चीज को बहुत एक निगाह से देखना, ठीक है, देर तक, तो दैट क्या है, स्टेयर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बॉलीवुड स्टेयर, स्टेयर मतलब वो देखती थी, ठीक है, क्या देखती थी, पीपल को, कौन से पीपल को, देखो गेट ऑन
गेट ऑफ, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि बस में चलो तो मैं कहूंगी गेट ऑन द बस, बस से उतरो तो गेट ऑफ द बस। तो जो वली है वो क्या देखती थी, लोगों को देखती थी। कौन से लोगों को, विशफुली मतलब बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करके वो देखती थी। जो लोग यहाँ बस से उतर रहे हैं, जो बस को बोर्ड कर रहे हैं और डिबोर्ड कर रहे हैं, जो बस में क्या चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, तो उनको क्या वो देखती थी। कब देखती थी, जब बस क्या है स्ट्रीट के कॉर्नर पे क्या रुकती थी। तो जब स्ट्रीट पे रुक रही है बस तो लोग भी उतरेंगे, ठीक है, कुछ लोग चढ़ेंगे भी, तो वहां पे वो लोगों को बहुत ऑब्जर्व करती थी। देयर फेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम एंड होप्स। तो वहां पे जब वो लोगों को देखती थी, किंडल मतलब उसको ऐसा फील होता था, ठीक है, अराउज होना, फीलिंग जब अराउज होती है कि यार मुझे भी एक बार क्या बस में बैठना है, तो वहां पे उसकी फीलिंग क्या अराइज होती थी। In one of our friends happened to ride the bus and try to describe the side of the town to her. Wali would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. Neither. चलो यहाँ तक समझते, पहले क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उसकी फ्रेंड थी, ठीक है, तो पहले क्या कहा जा रहा है, जब वो लोगों को देखती थी तो उनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर उसको भी होता था कि मुझे भी एक बार क्या बस में बैठना है, बस में ट्रैवल करना है। अब यहाँ पे उसकी फ्रेंड की बात बताई जा रही कि जब उसकी फ्रेंड क्या डिस्क्राइब करती थी कि भाई मैं बस से आई या बस में बैठी तो मैंने वहाँ का व्यू जो देखा, तो व्यू को डिस्क्राइब करती थी कि कैसे कैसे मुझे क्या है वहाँ का व्यू देखने को मिला, ठीक है, क्या क्या जब मैं बस में ट्रैवल करा तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो वो क्या हो जाती थी, वो बहुत ज़्यादा वुड बी टू जेलस टू लिसन, मतलब इतनी ज़्यादा जेलस हो जाती थी कि वो सुनना पसंद नहीं करती थी। अब बच्चे हैं तो उनको नहीं पता होता कि क्या है, कौन सी फीलिंग अच्छी है, कहाँ पे जेलस होना चाहिए, जेलस से अच्छी बात है या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बस में ट्रैवल करने का, लेकिन उसको फ्रेंड को मिल गई, तो वहाँ पे उसको थोड़ा बुरा लगता था और वो शाउट करती, चिल्लाती, क्या चिल्लाती, प्राउड प्राउड। अब यहाँ पे वो प्राउड प्राउड तो चिल्लाती, लेकिन उसको इसका मीनिंग नहीं पता था। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स, नीदर नॉर का क्या मतलब होता है, ना ही, जैसे मैंने कहा नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, मतलब ना ही मैं ना ही मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नीदर शी, ना ही उसे, नॉर हर फ्रेंड्स, ना ही उसके फ्रेंड्स को, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इस प्राउड प्राउड का मतलब नहीं पता था उन दोनों को, ठीक है, ना ही उसको ना ही उसके फ्रेंड्स को क्या प्राउड प्राउड का मतलब नहीं पता था। बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है, लेकिन वो उसको यूज करते थे कब, जब उनको क्या है, जब वो किसी चीज को अप्रूव नहीं करते थे, डिसअप्रूवल के टाइम पे, ठीक है। अगर आप किसी चीज से अग्री नहीं करते हैं, डिसअग्री करते हैं, तो आप कुछ वर्ड यूज करेंगे, लेकिन वो क्या यूज करते थे, प्राउड प्राउड, ठीक है, क्या शो करने के लिए कि हम इस चीज से अग्री नहीं करते, इस चीज से क्या डिसअप्रूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है over many days and months Wali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus। अब यहाँ पे कह रहे कि बहुत बहुत टाइम क्या उसने क्या किया, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, मतलब कई महीने तक, कई दिनों तक उसने क्या किया, वली लिसन्ड केयरफुली टू कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन मतलब जो बातचीत होती थी, तो जो वली है उसने महीनों तक क्या लोगों की बात सुनी। कौन सी बात, बिटवीन हर नेबर एंड पीपल, नेबर की और पीपल की, कौन से पीपल थे वो, हु रेगुलरली यूज द बस, जो रेगुलरली के बस को यूज करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, ठीक है, और वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। अब देखो जब आप किसी को सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वैसे वो क्या करती थी अपने नेबर्स को और उनको सुनती थी, ठीक है, जो पैसेंजर है, जो बस से उतर रहे हैं, जो बस को बोर्ड कर रहे हैं, उनको क्या सुनती थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं, बस के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, और क्या करती थी, कुछ क्वेश्चन भी पूछती थी वो, और ऐसे में उसको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, बस के बारे में, कि बस कहाँ जाते कहाँ नहीं जाती है, ठीक है। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। अब उसको ये पता चला, जब वो लोगों को सुन रही थी तो उसको ये समझ में आ गया था कि जो टाउन है वो क्या है 6 miles क्या है, दूर है, कहाँ से, विलेज से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और उसको ये भी पता चला कि अगर तुम एक वे, मतलब वन वे का मतलब क्या है, जैसे विलेज से टाउन जाओगे तो तुम्हें क्या 30 पैसे पे करने पड़ेंगे, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say, but to Wally, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखो फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब है किराया, ठीक है, इस फेयर का मतलब क्या है, किराया।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है द फेयर वॉज 30 पैसे, जो फेयर था, जो किराया था वो कितना था, 30 पैसे था एक रास्ते का। मतलब अगर तुम्हें विलेज से टाउन जाना है वन वे का तो दैट इज 30, वहां से रिटर्न करना है 30, 30 प्लस 30 60, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग। अब उसने सुना कि एक इंसान क्या है जो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड है, ठीक है, अ मैन हु इज वेल ड्रेस्ड, जो क्या है बहुत अच्छे से ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि देखो अच्छा सा मतलब अगर कोई इंसान है वो अच्छा अर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मेन थे, वो भी अच्छे ड्रेस में, तो इससे ये पता चलता है कि ही माइट बी अ बिजनेसमैन, या जो भी रहे होंगे, जो भी उनका ऑक्यूपेशन रहा होगा, तो वो क्या थे, अच्छा अर्न कर रहे थे, तो इसीलिए उनके लिए 30 पैसे कुछ था ही नहीं, राइट। लेकिन जो बच्ची है जिसके पास क्या पैसे नहीं है, या जो थोड़ा सा पुअर है, उसके लिए 30 पैसे बहुत बड़ी चीज होती है। ओके, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि लेकिन वली के लिए 30 पैसे क्या है बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि उसने स्कार्सली सॉ दैट मच मनी, उसने मुश्किल से ही इतना पैसे देखे होंगे। द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट्स, और यहाँ पे उसको ये भी पता चला कि टुक क्या जो टाउन है 6 माइल्स है, पैसे कितना लगता है, फेयर कितना लगता है, 30 पैसे लगता है, और टाइम कितना लगता है, 45 मिनट्स लगते हैं। तो ये सारी चीजें उसने कैसे पता करी, जब उसने लोगों को सुना कि वो क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे उसने, क्या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, ठीक है। On searching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus। और उसको ये भी पता चला जब वो टाउन पहुंचेगी, इफ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पे बैठी रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से वो विलेज से टाउन गई, टाउन में वो बैठी रही, ठीक है, अपनी सीट पे बैठी रही, उसी बस में बैठी रही, तो वहां से वो रिटर्न भी कर सकती है, ठीक है, वो भी 30 पैसे में। दिस मेंट दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। उसको ये पता चला, यहाँ पे टाइमिंग का बता रहे हैं कि क्योंकि जो बस है वो कितने बजे निकलेगी भाई, 1 o'clock पे, ठीक है, 1 बजे आफ्टरनून के टाइम पे बस निकलेगी, एंड उसके बाद क्या, रीच द टाउन, बस टाउन कब पहुंचेगी, 1:45 में, क्योंकि 45 मिनट लगते हैं विलेज से टाउन तक, तो 1:45 में क्या है वो टाउन पहुंचेगी, और उसको वहां से उतरना नहीं है, उसको उसी बेड में क्या है, उसी बस में बैठे रहना है, उसी बस से वो रिटर्न करेगी, ठीक है, और घर कितने बजे पहुंच जाएगी, 2:45 तक वो घर भी पहुंच जाएगी। तो उसको ये सारी चीजें क्या है पता चल गई थी, मतलब ये सारी चीजें उसने कैलकुलेट कर ली थी। एज शी कैलकुलेटेड एंड ही कैलकुलेटेड प्लान्ड एंड ही प्लान्ड, इससे ये पता चला कि उसने बहुत कैलकुलेट करा कि भाई मुझे कितने पैसे चाहिए अगर मैं यहाँ से घर जाऊंगी, घर से यहाँ से मैं क्या है टाउन जाऊंगी, टाउन से रिटर्न करूंगी, तो मुझे टाइम कितना लगेगा, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगा तो उसके पेरेंट्स भी क्या उसको डांटेंगे, तो ये सारी चीजें वो कैलकुलेट कर रही थी और प्लानिंग कर रही थी कि मैं कैसे कैसे जाऊंगी। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस was just on the point of the leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly। मतलब क्या है इसका, अब एक दिन क्या हुआ, वन फाइन डे मतलब एक दिन क्या हुआ आफ्टरनून में, क्योंकि आफ्टरनून में क्या उसकी मम्मी नैप लेती थी, ठीक है, तो उसके पास एक अच्छा टाइम था कि वो क्या घर से बाहर आ सकती थी, तो उसने आफ्टरनून में क्या किया, अपने घर से एक बस जाती है, ठीक है, तो उसने क्या अपना हैंड रेस करके कहा, क्या कहा, स्टॉप द बस, ठीक है, बस रोको, बस रोको, और क्या अपने टाइनी हैंड से, क्योंकि उसके हैंड बच्ची है तो उसके हैंड भी क्या बहुत छोटे छोटे होंगे। द बस slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out the door said hurry then। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या होता है जब वो देखती है, जब कंडक्टर देखते हैं कि हाँ भाई एक बच्ची है, ठीक है, जो कि बस रोकना चाह रही है, तो बस क्या अब एकदम से तो बस रुकेगी नहीं, धीरे धीरे बस रुकती है, तो धीरे धीरे क्या है बस रुकी, और कंडक्टर ने अपना सर बाहर निकाला, जैसे वो बस के अंदर ही होंगे तो ऐसे झांक के हम देखते हैं ना कि कौन है, तो ऐसे उन्होंने अपना सर क्या है बाहर निकाला, और क्या कहा, हरी, हरी मतलब जल्दी करो, ठीक है, टेल whoever it is to come quickly, और कहा उन्होंने कि जो भी है उसको जल्दी बुलाओ, राइट। इट्स मी शाउटेड वली, अब वली ने चिल्ला के बोले कि मैं ही हूँ जिसको जाना है, क्योंकि उनको लगा कि 8 साल की बच्ची है तो ये अकेले थोड़ी जाएगी, इसके साथ इसके कोई पेरेंट्स होंगे या किसी और को क्या है ट्रैवल करना होगा, तो उन्होंने कहा जो भी है उसको जल्दी बुलाओ, ठीक है, तो वहां पे वो चिल्लाती है, शाउट करके बोलती कि क्या मैं ही हूँ जिसे क्या है टाउन जाना है, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, और मुझे क्या है बस में चढ़ना है और मुझे टाउन जाना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say so। अब यहाँ पे क्या है
बताते हैं कि जो क्या कंडक्टर है वो बताते हैं, वली जब कहती है कि भाई मुझे ही जाना है, बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, और बस क्या अच्छे से रुक चुकी थी पूरी तरीके से, ठीक है। एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली, तो वहां पे थोड़ा शॉक्ड हो जाते हो कि तुम्हें ही जाना है क्या, ठीक है, तो थोड़ा शॉक्ड होके बोलते हैं सच में क्या तुम्हें ही अकेले जाना है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली, और वली ने क्या कहा, नॉर्मली कहा कि हाँ बस मुझे क्या सिंपली टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और क्या है वो उस टाइम पे भी बाहर पे ही बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड हेयर इज माई मनी, और क्या बोलती कि ये लो मेरे पैसे, ठीक है। तो उसको लगा कि भाई क्योंकि बच्ची थी 8 साल की, उसने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया था, तो उसको लगा शायद पैसे पहले ही पे करने होते हैं बस में चढ़ने से, तो वो कहती कि लो ये मेरे पैसे हैं। किसको बोलते हैं, कंडक्टर को, क्योंकि कंडक्टर ही क्या है पैसे लेते हैं, ठीक है, टिकट काटते हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और वो क्या है उन्हें कुछ कॉइन्स बताते हैं। कौन से कॉइन्स, जो उसके पास रहे होंगे, जो उसका फेयर रहा होगा, किराया रहा होगा, तो वो उसको ऐसे बताती कि ये लो मेरे पैसे। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, फिर यहाँ पे जो कंडक्टर है वो बोलते ठीक है पैसे तो ठीक है, पहले तुम बस में तो बैठो। सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी, तो वो क्या करते अपना हैंड ऐसे स्ट्रेच करते, मतलब ऐसा अपना हैंड को क्या आगे बढ़ाते कि आ जाओ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, Never mind, she said, I can get on by myself. अब यहाँ पे क्या है, वो बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद से आ सकती हूँ, ठीक है। तो छोटी सी बच्चे तो अपना हैंड ऐसे देते कि भाई तुम क्या है गिर गुड़ जाओगे, ठीक है। तो ऐसा अपना हैंड देते कि आ जाओ तुम मेरे पास, मतलब बस में बैठ जाओ। तो वो कहते नहीं नहीं मैं खुद से क्या है चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है, वली कहती है। किसको कहती है, कंडक्टर को। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। देखो फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग, फॉन्ड ऑफ इसका मतलब क्या है, यू लव दैट। जैसे अगर आपको बोलना है कि मुझे गेम खेलने का शौक है, ठीक है, तो आप कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम, तो यहाँ पे आईएनजी आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बस कंडक्टर था वो क्या थे, बहुत जॉली टाइप के थे। ऐसे होते ना कुछ कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जॉली होते हैं, बहुत ही ज्यादा हंसमुख जिनको हम कहते हैं। तो जो कंडक्टर थे वो भी बहुत ज्यादा हंसमुख नेचर के थे। फॉन्ड ऑफ जोकिंग मतलब उनको ना मजाक करने का बहुत शौक था। आपने देखा होगा ना कुछ इंसान होते हैं जो हमेशा ज्यादातर मजाक ही करते हैं, मजाक में मूड में रहते हैं। तो जो कंडक्टर थे वो भी ऐसे ही थे, जॉली टाइप के थे। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो उसका एक्ट रहता है तो ये दिखाते कि वो कितनी क्या है, अडल्ट टाइप का बिहेव करे। क्योंकि 8 साल के बच्चे तो वो वैसा बिहेव नहीं करे थे, वो बिहेव कैसा करे थे जैसे वो काफी बड़ी हो गई, ठीक है। बोलती है मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर वो उसको ऐसे मजाक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, कि गुस्सा मत करो, ठीक है। किसको बोलते हैं, वली को बोलते हैं। और उसको क्या बुलाते हैं, मैडम बुलाते हैं। मैडम क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो कैसा एक्ट कर रही थी, बहुत ही ज्यादा मैच्योर एक्ट कर रही थी, ठीक है। He said here have a seat right up there in front। अब वहां पे बोलते कि हाँ जी ये आपकी सीट है, बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मजाक करते हुए बोलते कि हाँ जी सब साइड हो जाइए, मैडम के लिए जगह कीजिए। ऐसा मजाक में बोलते ना हम, तो वैसे वो भी बोलते हैं। It was a slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्लैक टाइम का मतलब क्या है कि उस टाइम पे ना काम ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो क्योंकि काम ज्यादा नहीं रहता है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे वीकेंड्स में बहुत ज्यादा रश रहता है, ठीक है। लेकिन वीक्स डेज हो गए जैसे मंडे ट्यूसडे, तो उस दिन थोड़ा कम रश रहता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि उस दिन क्या था, ज्यादा रश नहीं था, ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्राउडेड नहीं थी बस, तो बहुत ही कम 6-7 क्या थे पैसेंजर थे, किसमें, बस में। They were all looking at वली and laughing with the conductor। और उन्होंने देखा कि जो वली का नेचर है, कैसे वो बिहेव कर रही है, तो वो काफी फनी था। और जैसे वो उनको क्या है मजाक उड़ा रहे थे, मतलब उसका जस्ट फन बना रहे थे एक मजाक उस वे में, ठीक है। तो वहां पे ना उसके बाद सब क्या है ऐसे नॉर्मली हंसते हैं जितने भी पैसेंजर रहते हैं। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वली क्या है बहुत शाई फील करते, ठीक है। Avoiding everyone's eye, she walked quickly to an empty seat and sat down। empty seat मतलब खाली सीट। और वो जल्दी से क्या करती, देखती कि कौन सी सीट खाली है और फटाफट से क्या है अपनी सीट में जाके बैठ जाती है। और अवॉइड करती है, क्या अवॉइड करती है, एवरीवन आइज, क्योंकि सब लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि छोटी सी बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है, तो सब लोग ऐसे शॉक्ड हो गए ना, तो इसलिए सब लोग उसको देख रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं देखती है। वो क्या करती है, अवॉइड करती है, आई कॉन्टैक्ट नहीं करती है, और जो भी सीट उसे खाली दिखती है उसमें क्या बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। अब फिर यहाँ पे कंडक्टर क्या मजाक में बोलते कि हाँ जी मैडम अब हम शुरू करें, मतलब बस को स्टार्ट करें।
देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ब्लो द विसल मतलब क्या होता है, विसल मतलब सिटी, गाने पे ना मेरे नाल टू विसल बजा, तो विसल मतलब क्या होता है, विसल मतलब क्या होता है, सिटी, जो सिटी मारते हैं, राइट। तो देन ही ब्लो द विसल मतलब सिटी मारना, तो उन्होंने 2 बार सिटी मारी, क्या बताने के लिए, क्योंकि बस है, बहुत बड़ी बस होती है, तो वहां पे वो चिल्ला के तो नहीं बोल सकते ना कि चलो, तो इसलिए वो सीटी मारते हैं 2 बार कि हाँ सब बैठ गए हैं, अब आप चलिए, ठीक है, ताकि जो ड्राइवर है वो समझ सके। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the side. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो जो जब वो बस में बैठी तो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, शी वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर। अब जो ऊपर ऐसे बार्स होते हैं ना, तो वो कैसे सिल्वर जैसे चमक रहे थे, ठीक है। शाइन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, शोन। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। और वो ना जब वो बस में बैठी होती तो वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती कि बस में है क्या क्या, तो उसको क्या मिलता है कि फ्रंट, देखो आपने देखा होगा ना, आगे जो बस जो ड्राइवर रहते हैं उनके आगे क्या एक शीशा लगा रहता है ताकि कोई भी चीज़ क्या है स्ट्राइक ना हो, ठीक है। तो ऑब्जर्व करते फिर उसको क्या है, वहां पे एक ब्यूटीफुल क्लॉक भी दिखती है। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। जो सीट थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो इससे पता चलता कि बस ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ठीक है, और सीट काफ़ी कंफर्टेबल थी। वली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। और अपनी चीज़ों से मतलब अपनी आंखों से वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है कि क्या क्या है इस बस में, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से देखती है। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड द हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अ विंडो। तो यहाँ पे जब वो बाहर को देखती है तो उसको कंप्लीटली नहीं दिखता है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, एक कैनवास आ जाता है, तो उसकी वजह से वो कंप्लीटली बाहर नहीं देख पाती है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, ठीक है। इसकी वजह से जैसे पर्दे रहते हैं ना हल्के से, तो जो ब्लाइंड रहता है, जो पर्दा रहता है, उसकी वजह से उसको कुछ दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, 8 साल की, तो ज़्यादा टॉल तो थी नहीं वो, तो वो क्या करती है, खड़ी हो जाती है अपनी सीट पे, ताकि वो क्या है, क्योंकि उसको व्यू देखना था, क्योंकि जब हम जाते हैं बस में, ट्रेन में, तो आपने देखोगे ना बाहर का व्यू कितना अच्छा लगता है, और हमें वो चीज़ें बहुत पसंद होती है देखना। तो वैसे उसको भी, वो भी उसका फर्स्ट टाइम था, शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू, तो वो क्या करती है, शी स्टूड अप, अपनी सीट में क्या है खड़ी हो जाती है, और फिर क्या है पियर करती है, मतलब जो व्यू होता है उसको झांकती है, उसको झांक के देखती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनाल, ओके, तो बस क्या है, जो कैनाल है उसके साइड से जारी होती है। द रोड वॉज वेरी नैरो, नैरो मतलब क्या होता है, पतला, वाइड मतलब चौड़ी, चौड़ी रोड होती ना, तो जो रोड थी वो बहुत नैरो थी। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्या क्या देखती है, जब वो बस में बैठी रहती है तो बाहर का व्यू देखती है, तो उसको क्या क्या दिखता है, ध्यान से देखना। ऑन वन साइड देयर वॉज कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड ब्लू स्काइज, ठीक है, ब्लू ब्लू स्काइज। तो यहाँ पे बताते हैं उसको क्या क्या दिखता है, जो पाम ट्री होता है, ग्रास लैंड होता है, माउंटेन्स दिखते हैं उसको, ठीक है, और ब्लू स्काई दिखता है। ऑन द अदर साइड, एक साइड तो उसको ये दिखता है, दूसरी साइड उसको क्या दिखता है, वॉज अ डीप डिश एंड देन acre and acres of green field, green 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 as far as the eye could see। अब वो बताती है कि जब वो बाहर देखती है, एक साइड तो उसको माउंटेन्स वगैरह दिखता है, स्काई दिखता है, दूसरा साइड उसको पूरा ग्रीन ही ग्रीन दिखता है, मतलब जहां तक उसकी आंखें देख पा रही थी उसको बस ग्रीन ही ग्रीन फील्ड्स क्या दिखाई दे रहे थे। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। तो यहाँ पे बोलती है इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, मतलब ये सारी चीजें कितना अच्छा है, ठीक है, कितना वंडरफुल है। जब हम कोई भी व्यू देखते तो हमारे मुंह से निकलता ना, वाह व्हाट अ व्यू, ठीक है, तो सेम वो भी क्या है, बहुत सरप्राइज हो जाती है, व्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब यहाँ पे क्या है, जब वो देख ही रही होती है तो क्योंकि उसको दिखता नहीं है तो खड़ी हो जाती है अपनी सीट पे, तो वहां पे क्या एक आवाज आती है, एक आवाज में क्या था, चाइल्ड सेड द वॉइस, वहां पे एक लेडी होती है तो वो क्या चिल्ला के बोलती है कि चाइल्ड, क्या बोलती है वो, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें ऐसे खड़े होके नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कहीं खो रखे हो, आप कोई चीज में फोकस्ड हो, अचानक से कोई पीछे से चिल्लाए तो आप ऐसे डर जाते ना, तो दैट वी को स्टार्टर्ड, तो वो भी थोड़ा सा हल्की सी डर जाती है। और वहां पे उसको क्या बोला जाता है कि तुम क्या अपनी सीट पे बैठ जाओ, ऐसे खड़े मत रहो। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन,
और फिर वो बैठती है और देखती कि किसने बोला मुझे। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मली होते हैं ना जो थोड़ा बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो बच्चों की चिंता करते हैं। 8 साल की बच्ची थी तो ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हर, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि कहीं इसको गिर। अब बस में अगर आप खड़े हैं तो क्या है, बस कभी भी ब्रेक लगते हैं, कभी भी बहुत तेज हो जाता है, तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा धक्के लगते हैं। तो उन्होंने कहा कहीं ये गिर ना जाए, कहीं इसको चोट ना लग जाए, इसलिए वो क्या उसको बोलते कि भाई तुम बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो बच्ची थी, उसको क्या पता वो क्यों कह रही हैं, उसको तो ऐसा लगेगा कि उसको डांट रहे हैं, तो वो इस चीज़ से बहुत अनॉयड हो जाती है कि मुझे बार बार क्या है, क्यों मुझे बोल रहे हैं, मतलब अपना काम से काम क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा अनॉयड हो जाती है। देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, तो वो ऐसा उनको देखती है, फिर बोलती कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। अब यहाँ पे वो क्या देखते हैं, देखो 8 साल के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे क्या, नहीं। तो शी वॉज वेरी मेच्योर एंड यहाँ पे क्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी वो। तो वो कहती है कि मैंने अपना पूरा पैसे, जो किराया है, मेरे जो फेयर है, पूरे 30 पैसे मैंने पूरे पे करे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अब यहाँ पे वो अगेन क्या है, जो कंडक्टर अगेन मजाक करते हैं, हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, तो वो दोबारा से क्या इंटरप्ट करते हैं, बीच में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ सर, जिन सर ने, जिन्होंने उनको क्या है, बच्ची को बोला था, ठीक है, वली को बोला था कि तुम बैठ जाओ अपनी सीट पे, तो उनको बोलते हैं कि यहाँ पे ना कोई क्या है, यहाँ पे जो है ये एक ग्रोन अप मैडम है, मतलब ये जो बच्ची ने ये बहुत बड़ी है, ठीक है, ग्रोन अप है। क्यों बोलते हैं ऐसी, क्या है, सरकास्टिक वे में बोलते हैं। Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अब यहाँ पे क्या कहते हैं वो, कि क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी बच्ची, कोई भी बच्चा क्या है, खुद के पैसे, मतलब जो पूरा पैसे उसने पे करा है, फेयर पे करा है, कि कोई क्या है बच्चा अपना फेयर खुद पे करे और पूरा सिटी क्या खुद ही अकेले घूमे। तो आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा कर सकता है? बात सही है, ठीक है। अगर बच्चे क्या होते हैं, बच्चे के साथ कोई ना कोई होता है, क्योंकि अकेले कहीं वो खो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बच्चा अकेले ट्रैवल नहीं करते हैं। लेकिन वो इतनी ज़्यादा करेजियस थी, ठीक है, शी वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट, तो वो क्या सोचती कि मैं अकेले ट्रैवल करूंगी। ओके, नेक्स्ट, वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, फिर वो देखते हैं, कंडक्टर को देखते हैं और उनको चिल्लाकर बोलते कि मैं मैडम नहीं हूँ, ठीक है, इसको याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और फिर बोलती कि आपने मुझे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया, ठीक है, मतलब उसने पैसे पे कर लेते। फिर वो क्या कंडक्टर को बोलती कि अभी आपने मेरे पैसे नहीं दिए। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, फिर कंडक्टर क्या बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी मुझे पता है। मिमिकिंग हर टोन, और जैसे उस बच्चे की टोन होती है ना, जैसे आप बच्चे की देखा होगा तो बहुत सॉफ्ट वॉइस होती है, तो वैसे उसी आवाज में क्या है वो रिप्लाई करते कि हाँ जी मुझे पता है, आई रिमेंबर। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वेली टू ज्वाइन द लाफ्टर। उसके बाद क्या है, जब वो सब ये देखते हैं कि हाँ वो कैसे क्या अपने टिकट के लिए बोल रही है, तो सब लोग ऐसे हंसते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मली आप देखेंगे छोटे से बच्चे को ये सब कहते हुए, तो आपको भी हंसी आएगी, तो वैसे ही सब लोग हंसते हैं, और फिर जो वली होती है वो भी क्या है, हंसती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, और वो क्या करते हैं, टिकट को पंच करते हैं और उसे क्या है देते हैं। Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? अब यहाँ पे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, just make yourself comfortable, मतलब आराम से बैठ जाइए, ठीक है, अगर आपने पूरे पैसे दिए हैं तो आप क्यों खड़ी हैं, ठीक है। Because I want to, she answered, standing up again. लेकिन फिर क्या होता है, वली क्या करती है, वली नहीं बैठते और वो क्या बोलते हैं, मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं खड़ी हूँ ताकि मैं व्यू देख सकूँ, ठीक है। और क्या है, वो क्या है दोबारा से खड़ी हो जाती है। But if you stand on your seat, on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn on or hit a bump. अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो क्या होगा, अगर बस क्या बहुत तेजी से शार्पली क्या है टर्न करे, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर जब बस टर्न करती है तो एक झटका लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर बस टर्न करेगी या कोई बम्प आएगा, कोई भी बैरियर आएगा, तो वहाँ पे क्या आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। That's why we want you to sit down child, इसलिए कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, इसलिए हम चाहते कि आप बैठ जाए, कहीं आपको चोट ना लग जाए। I'm not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. अब यहाँ पे वो क्या गुस्से से ऐसे बोलते, बहुत इरिटेट हो जाते, फिर वो बोलते कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने कहा ना मैं क्या हूँ, 8 साल की लड़की हूँ।
ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी। अब यहाँ पे वो बोलती है हाँ जी मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, ठीक है। 8 years my the bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for time। अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्टॉप में बस रुकती है, अगर बस रुक रही है तो कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग क्या है बस में चढ़ेंगे, तो कुछ लोग क्या है बस में चढ़ते हैं और कंडक्टर क्या है उस टाइम के लिए बिजी हो जाते हैं कि टिकट काटना है, क्या क्या है, कौन कौन आ रहा है। Afraid of losing her seat, वली finally sat down। और उसको लगा कि कहीं भाई मेरी सीट कोई ले न ले, ऐसे मैं खड़ी हो रखी हूँ, कहीं कोई मेरी सीट में आ गया तब क्या करूंगी मैं, तो वो क्या इसलिए डर जाती, इसलिए वो अपनी सीट पे बैठ जाती ताकि मेरी सीट पे कोई और ना बैठे। एंड elderly woman came and sat beside her। और फिर क्या होता है, एक थोड़ा सा बूढ़ी क्या है लेडी आती है और वो क्या है उसके बगल में बैठ जाती है। Are you all alone dear? फिर वो पूछती कि क्या तुम अकेले हो। She asked Wally as the bus started again। वो क्या है तब पूछती जब बस क्या दोबारा शुरू करती है, तो वो उसको पूछती कि भाई क्या तुम अकेले हो, क्योंकि अगर कोई भी 8 साल के बच्चे को देखेगा तो नॉर्मली उनके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार ये अकेली जा रही क्या, कहीं खो गई वो गई, तो ऐसे वो उससे क्या क्वेश्चन पूछती है। ओके, अभी ये चैप्टर हमारा क्या है बहुत बड़ा है, तो इसको हम कल कवर करेंगे। ओके, कल जो इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्या नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर एंड समरी होगा। ओके, आई होप यू हैव गॉट, इसको रिमेंबर करना, फिर कल जब हम स्टार्ट करेंगे पहले हम पूरा रिकैप करेंगे, देन वी विल स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।